हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग करूंगी। लोगों की नज़र में कैसा है आपका व्यक्तित्व, क्या कुछ आपके व्यक्तित्व के बारे में सोच है इनकी, आज की रीडिंग में देखेंगे। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। व्हाट इज़ योर पर्सनालिटी इन द आईज ऑफ अदर्स? दूसरों की नज़र में कैसा है आपका व्यक्तित्व? थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। डेथ, जस्टिस, 9 of wands, 2 of wands, 4 of swords, ace of wands, the sun, नहीं the star, 3 of cups, bottom of the deck है 6 of pentacles। तो कैसा व्यक्तित्व है आपका लोगों की नज़र में? आपके बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में सबसे प्रसिद्ध बात ये है कि आप बहुत जल्दी ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से दूर करते हैं जो आपको सताते हैं, परेशान करते हैं, आपके जीवन में ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं, आपको मानसिक तनाव देते हैं, क्योंकि आपने इस प्रकार के लोगों का अपने निजी जीवन में बहुत नज़दीक से अनुभव किया है। और किसी रिश्ते की टूटने की जो पीड़ा है, जो तकलीफ़ है, वो आपको अंदर तक तोड़ कर रख चुकी है। तो आप अब किसी को भी इतना मौका देने के लिए तैयार नहीं हैं, किसी को भी इतना झेलने के लिए तैयार नहीं हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आपको किसी से भी रिश्ता ख़त्म हो जाए, इसकी कोई ज़्यादा फ़िक्र नहीं होती, क्योंकि आपको मालूम है कि कहीं ना कहीं मतलब ख़त्म हो गया है, इसलिए रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। आपके बारे में लोगों का व्यक्तित्व ऐसा है, मतलब लोगों की नज़र में आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि आप एक इंसाफ पसंद इंसान हैं। आपने किसी के साथ भी गलत नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपके साथ भी अन्याय ना हो, इसके लिए आप अपने स्टैंड पर खड़े हैं। अब आपने ये डिसीज़न लिया है कि दुनिया मेरे साथ न्याय करे चाहे ना करे, मैं खुद की समझ, खुद के विवेक से अपने साथ अन्याय ना होने दूं, इसके लिए स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ आपने खींच रखी है। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा पैशन है, कुछ भी खोया हो आपने, आगे बढ़ने की इच्छा जीवित है और वो केवल खुद के दम पर। आपको जीवन में यात्राएं करना, मूव ऑन करना, ये सब करते हुए अक्सर देखा जाता है। आप का व्यक्तित्व इस तरह का कि आप कभी भी कहीं से भी उठ के कहीं भी जा सकते हैं। आपको किसी से एज सच ममता नहीं है, और ख़ासकर जब टॉक्सिक हो कोई जगह तो आपको छोड़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आपने जीवन में ऐसी ऐसे चीज़ों को छोड़ा है जिनको छोड़ते टाइम आपकी बिल्कुल मंशा नहीं थी, बिल्कुल आपका दिल नहीं था। दिल को आपने बहुत समझा के, बहुत मना के उन स्थानों को छोड़ा है, रिश्तों को छोड़ा है। आपके जीवन में हमेशा ही दिक्कत परेशानियाँ बहुत ज़्यादा रही हैं। पास्ट आपका बहुत ज़्यादा दुखद रहा है और लोग आपके व्यक्तित्व के बारे में सोचते हैं कि आप अपने बीते समय के बारे में काफ़ी सोचते हैं, काफ़ी मूल्यांकन करते हैं, है ना, और काफ़ी स्वप्न आप देखते हैं, पुरानी चीज़ों का चिंतन करते रहते हैं और वर्तमान में कैसे क्या करूं अब मैं, इस बारे में आप हिम्मत इकट्ठी करते रहते हैं। लेकिन आपका जो सामने से जो व्यक्तित्व है वो काफ़ी पैशनेट दिखता है। जीवन में कुछ नया क्रिएट करने का आपका मन रहता है, हमेशा कुछ अच्छा करना चाहते हैं आप। और इसी दृष्टिकोण के कारण कि हाँ, जो कुछ हुआ पास्ट में हुआ, लेकिन मैं
इंसान हूँ, मेरे अंदर फीलिंग्स हैं, तो उनकी कद्र करते हुए मैं अपने जीवन को तो ठीक से जीऊँ। तो लोग सोचते हैं कि आप एक स्टार हैं, स्पिरिचुअल इंसान हैं और आपकी कुछ इच्छाएं हैं, है ना, जो पहले पास्ट में पूरी नहीं हुई, लेकिन अभी धीरे धीरे उन इच्छाओं को आपने डिवाइन को समर्पित कर दिया है और उसके बाद से आपके जीवन में बहुत अच्छी ब्राइटनेस आई है। पास्ट को भूलकर आप लोग अपने जीवन में खुश रहने लगे हैं, एंजॉय करने लगे हैं, ऐसी बात है। कई बारी ये कार्ड कुछ और स्थितियों को भी बताता है। आपने अपने जीवन में किसी धोखे का भी सामना किया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन का भी सामना किया है, लोगों को बहुत दिया है आपने, पैसे से भी बहुत मदद की है, लेकिन अभी कोई आपके पीछे पीछे आए और पैसा मांगे तो आप उनके इंटेंशंस को जानते हुए मुंह फेर लेते हैं। तो एक मैच्योर एनर्जी आपकी है। एट ऑफ कप्स, ओ थर्ड पार्टी सिचुएशन का मैंने कहा, और ये आया है कार्ड द वर्ल्ड। आप अपने जीवन में पीछे किसी ने कोई भी अनुभव दिया हो, उसके लिए बस उसको छोड़कर निकल जाते हैं। आपको कोई डिसअपॉइंट करता है तो आप अपने जीवन में उन चीज़ों को और अपने ऊपर हर्ट नहीं होने देते। आप सोचते हैं कि मैं यहाँ रहूँगी या रहूँगा तो और हर्ट हो जाऊँगा, तो आप निकलना चाहते हैं। आपका जीवन एक यात्री का जीवन लोगों को दिखता है। कारण ये है कि जहाँ आपका स्थायित्व था, जिससे आपका मन लगा था, उस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है। इसके बाद से आपने अपनी दुनिया समेट ली है, खुद से एक नई दुनिया बना ली है जिसमें आप और आप ही हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को ऐसे लगते हैं कि कुछ भी हुआ हो, आप चीज़ों के लिए बहुत पोलाइट हैं, लोगों के प्रति आपके मन में बहुत दया है, थैंक्स वगैरह आप अक्सर बोलते रहते हैं। हर चीज़ आने में थोड़ा समय लगता है, हर चीज़ अट्रैक्ट होने में लाइफ में थोड़ा समय लगता है, इसलिए आप थोड़े से धैर्य से भी काम लेते हैं, ऐसा लोगों को लगता है। अपने ऊपर ध्यान, अपनी एक दुनिया बनाई हुई है जिसमें आप ईश्वर की पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, सेल्फ लव करते हैं। सहानुभूति बहुत देखी जाती है आपके मन में और दूसरों को सुनते हैं आप, किसी के दिल को ठंडक देते हैं, अपनी रुचियों पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं। एक समय ऐसा था जब आप डीप डिप्रेशन में गए थे। आज भी वो परिस्थितियाँ बीच बीच में ट्रिगर होती हैं आपको। तो उस समय ना आपका उठने का मन होता था, ना जीवन में कोई काम करने की इच्छा नहीं होती थी, ऐसा मन टूटा था आपका। इस स्थिति से कई लोग नहीं निकल पाते, पर आपका व्यक्तित्व ऐसा लगता है इन लोगों को आपकी परिस्थितियाँ पता है कि बहुत विषम परिस्थितियों में आपने अपने को संभाला है, बहुत मुश्किल। इसके बाद से आपकी जो सीमा रेखाएं हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो चली हैं। किन लोगों को अपने करीब रखना है, किन को दूर रखना है, किन को ज़िंदगी से निकाल के बाहर करना है, ये सब आप अच्छी तरह जानते हैं। लोगों को आपका व्यक्तित्व ऐसा लगता है कि आपसे संभल कर बात करनी चाहिए। दो मुंह वाले सांप आपके आसपास नहीं रह सकते, आप सबको पहचानते हैं। नो नॉनसेंस टाइप जो इंसान होते हैं ना, वो आपके व्यक्तित्व से झलकता है। आपको गुस्सा भी आता है गलत चीज़ों पर, आपके व्यक्तित्व में एक एग्रेशन भी कुछ लोगों को लगता है। अपने काम से काम आप रखते हैं, कैरियर और काम को लेकर आपका बेहद संजीदा रवैया है और आपको स्थितियों ने कुछ ऐसा बना दिया है कि आपका रिश्तों पर से विश्वास डगमगाया है और जीवन में आपने ये सीखी है कि पैसा होगा तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए आप अपने कैरियर पर और मनी पर और अपनी फिटनेस पर, क्योंकि शरीर ठीक नहीं है तो कोई किसी को नहीं पूछता। आप किसी पे आज लद जाओ तो कोई नहीं पूछता। तो आप अपनी ग्रोथ पर, अपने व्यक्तित्व पर बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं। आपका जो दिल है वो बहुत प्यारा है,
और वो जो चाइल्ड लाइक इनोसेंस है वो भी कभी कभी आपके व्यक्तित्व से झलकता है। फिर भी आप मैच्योर हैं। आपको किसी से कोई खास अपेक्षा नहीं है, जो हेल्प हो सके वो कर देते हैं। ज़्यादा हिसाब नहीं लगाते कि मुझे क्या मिलेगा, पर ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई लूट के निकल जाए। गोल्डन हार्ट टाइप इंसान हो आप, लेकिन मूर्ख नहीं हो, ऐसा लोगों को लगता है। यहाँ पर आपने कई लोगों की ऐसी ऐसी फाइनेंशियल सिचुएशन में हेल्प की है जहाँ पर कोई किसी को ऐसे मदद भी नहीं करता है, लेकिन आपने किया, सब कुछ न्योछावर कर दिया। और ऐसा भी यहाँ पर दिखता है कि आप लोगों ने तो किसी की मदद करने के चक्कर में खुद खुद लोन ले लिया और लोन लेके सामने वाले को पैसे दे दिए। वो लोन आप चुकाते रहे सालों, सामने वाले ने पैसे भी नहीं लौटाए आपको। ये आपके कोई एक्स भी हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकते हैं, क्योंकि धोखा तो यहाँ पे निश्चित रूप से हुआ है। जहाँ पर इनके कर्तव्य निभाने की बात आई, इन्होंने वो सब चीज़ें दूसरे को दे दी जिस पर्सन के साथ ये इन्वॉल्व थे। ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों के लिए है, आप जानते ही हैं। तो आपका व्यक्तित्व ऐसा है, मुझे मेरा जीवन जीने दो, आप अपना जीवन जियो। काफ़ी ब्राइटनेस है आपके नेचर में। और भी मैं कुछ कार्ड्स निकालना चाहूँगी, देखते हैं कुछ इनिशियल्स आ जाते हैं क्या नाम के, या कुछ और डिवाइन बताना चाहें तो देखते हैं क्या आता है। इनर स्ट्रेंथ है आपके व्यक्तित्व में, दिखता है ये। यू आर ओके विथ योर सेल्फ। मैंने कहा ना, आप आपके आपके और केवल आपके साथ हैं। आप में से कुछ लोग टॉक्सिक बॉस के साथ डील कर रहे हैं, इसलिए आप जॉब चेंज करना चाहते हैं। ओ से किसी का नाम हो सकता है। ब्लू कलर किसी को पसंद हो सकता है। आप में से किसी को कोई बहुत मेजर हेल्थ इशू था और उस टाइम लोगों ने आपको काफ़ी परेशान किया है, आपकी जॉब छीनने की कोशिश की है कि आप किसी योग्य नहीं, अब तो आप चल फिर भी नहीं पाएंगे। बहुत राजनीति आपके खिलाफ की गई है, लेकिन वो रिकवर्ड हो गया हेल्थ इशू, तो सबके मुंह पे ताला लगा हुआ है। काइंड हैं आप अपनी लाइफ में इंजॉय करते हैं चीज़ों को, दोस्तों वगैरह के साथ डिनर करने, फैमिली के साथ डिनर करने जाते हैं। गार्डन में घूमना, प्रकृति से प्रेम करना भी आपके नेचर में है। मैंने कहा ना, आप एक यात्री हैं, कहीं से भी आप निकल कर कोई दूसरा पथ कभी भी चुन सकते हैं, कोई किसी भी दूसरे मार्ग पर निकल सकते हैं। जर्नी का कार्ड आया है, यात्री हैं आप, आपके व्यक्तित्व से लगता है। राजेश जी आपका नाम आया है। वर्शिप ऑफ कृष्णा, कृष्णा को मानने वाले लोग हैं आप लोग। निशा आपका नाम आया है, निशा किसी का नाम हो तो। आप अपने लाइफ में जो यात्रा करते रहते हैं, उसका कारण ये है कि आप के जीवन में दुख कभी पीछा छोड़े ही नहीं है। रास्ते में रोड़े आपके आते ही रहते हैं और उनको आप बखूबी चैलेंज करते हो। आपके व्यक्तित्व के बारे में प्रमुख बात यह है कि आप में से मोस्टली लोग सिंगलहुड को एंजॉय करते हैं। ठीक है, आप संघर्षशील व्यक्ति हो और आप नहीं चाहते कि किसी और की जिम्मेदारी आपके गले में घंटी की तरह बंध जाए और आप पहले जैसे परेशान हो जाएं दोबारा। तो इसलिए आपका सिंगलहुड ही आप रखना चाहते हैं। तो ये थे आपके व्यक्तित्व के बारे में कार्ड्स। ये रीडिंग आपको कैसी लगी, कितनी मैच करी, ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।